गुड मॉर्निंग क्लासेस। डे नंबर 1 में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इसकी पहचान क्या होती है? जो काम अभी अभी हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जो काम अभी अभी हम कर चुके हैं और उसके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, लिया हूँ, लिए हैं, गया है, गई है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं खा चुका हूँ, मतलब मैं खा चुका हूँ। कई बार कहते हैं ना ऐसे कि हाँ मैं खा लिया हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं तैयार हो चुका हूँ, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब परफेक्ट मतलब होता है जो प्रेजेंट में अभी अभी हुआ है, टेंस जो अभी अभी हुआ है उसको कहते हैं। मैं नहा लिया, वह पहन लिया है, हाँ तुम जीत चुके हो। तो लास्ट में ये पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके। कभी ध्यान रखिए, हम अभी अभी कहते हैं कि हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, मैं पढ़ा लिया हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। उसकी पहचान होती है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, और ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जो अभी अभी हुआ है, वही जो मैंने बताया आपको। मेरी वीडियो एक बार देखिए, देख के एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ से नोट एक बार कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी पे लिखने के बाद ही याद होता है, बार बार लिखने पे याद होता है। इसके रूल बड़े सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आता है। हैज किसके साथ आता है? हैज आता है सिंगुलर के साथ, और आई, वी, दे इन सब के साथ हैव आएगा। हैज आता है सी, इट, ही, राम, श्याम, घनश्याम, किसी के नाम के साथ है जाता है। आई वी दे इनके साथ आता है हैव। वर्ब की इसमें तीसरी फॉर्म आती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म से याद करिए, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी आप थर्ड फॉर्म भी जान जाएंगे। पहले आप वर्ब की तीसरी फॉर्म एक आध जो आते हैं वो उसी से शुरुआत करिए। ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, वही हैज और हैव आ जाएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी और बस खत्म। एग्जाम्पल के देखिए, इसके हिंदी में भी तीन तरीके होते हैं। आइए दूसरा पेज देखते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म से आप देखिए, जैसे मैं खा रहा हूँ तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। खा रहा हूँ, जैसे कि जो चल रहा है वो तो मैं खा रहा हूँ। अगर खा रहे होंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं खा रहा हूँ। जो कंटिन्यूअस होगा, जो खा रहा हूँ, वो लास्ट में आएगा। और उसके बाद आएगा मैं खा लिया, कहते हैं ना खा लिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में खा लिया हूँ, हाँ मैं खा लिया हूँ, तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वर्ब देखिए, वर्ब होता है गो, मतलब होता है जाना, वेंट मतलब होता है गया, सेकेंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। ऐसे ऐसे याद करना होगा। आप एक बुक बताऊँगा, उस बुक से आप इस वोकैब को तैयार कर सकते हैं। पहले आपको सबसे मेन ना जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, तरीका याद होना चाहिए, स्टेप याद होने चाहिए। स्टेप याद रहेंगे तो आगे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, और लास्ट में आता है वो तो दो गो वेंट गॉन तो है। इसी को वर्ब की तीसरी फॉर्म भी कही जाती है, इसी को वर्ब की तीसरी फॉर्म कही जाती है। गॉन, डॉन, गॉन, डन, कम, ईटन, और अगर यहाँ पे वो आता है क्या कहते हैं, मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड, मेक मतलब बनाना होता है, मेड मतलब बनाया गया है ना, मेड इन इंडिया, मतलब मेड मतलब होता है बनाया गया है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है ना। गया है लास्ट में है तो ये है ना, गया है अगर लास्ट में आ रहा है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है जी। अब देखिए लास्ट में पढ़ेंगे हम, ज़्यादा वर्ब में लास्ट में ईडी लगा दिया जाता है। अगर थर्ड फॉर्म ना ज़्यादातर देखेंगे अभी तो ये तो जो वो है नॉर्मल तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कई सारे ना लास्ट में ईडी लगा के हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे प्ले का आ जाता है प्लेट, ईडी लगा देंगे लास्ट में। डिस्क्राइब का हो जाएगा डिस्क्राइब्ड। आप देखेंगे, अब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलता रहेगा। अब बस तैयारी करते रहिए। बात, बाथेड, क्राई, क्राइड आ जाएगा। लास्ट में ईडी लग जाता है। बहुत सारे हैं ऐसे, हज़ारों हैं जिसके लास्ट में ईडी लगा के हम थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। चलिए अब तीसरा पेज पे आते हैं, तीसरा नंबर पढ़ते हैं। ये देखिए, ये
जो अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने बताया था क्या है पहचान। अब जो अभी अभी हुआ है और ये क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की तीसरी फॉर्म में। और कई बार ना नेगेटिव भी होता है इसमें, तो वो तो पॉजिटिव का था जो हमने पढ़ा था अभी अभी। नेगेटिव में होता है मैं नहीं गया हूँ, हाँ मैं नहीं सोई हूँ, मैं नहीं नहाया हूँ, ऐसे होता है ना, तो नॉट आ जाएगा। बस हैज हैव के बाद नॉट आ जाएगा, सिंपल, और कोई इसका वो नहीं है, बस लास्ट में आ जाएगा नॉट। आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट स्लेप्ट, सी हैज़ नॉट बाथेड। सी हैज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है, आई के साथ हैव आएगा, मैंने पहले बताया था, आई दे वी के साथ हैव आएगा। अब देखिए नेगेटिव का ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, खत्म, यहाँ नॉट आ जाएगा हैव के साथ, ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन मार्क वाले हो ना कि क्या किए, क्या खाए, क्या पढ़े हैं, क्या खाए हैं, कहाँ गए हैं। कई बार बातचीत के दौरान हम ऐसे बोलते हैं ना क्या खाए हैं, हाँ क्या खाए हैं, तो ऐसे में ना बताया है अगर क्या पहले आ रहा है तो इसमें OWH की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बीच में क्या आता है तभी आता है। जैसे अगर आप वही लिखा है बार बार शुरू, सारे सेंटेंस में ये रूल तो वैसे ही फॉलो होगा। हैज़ है पहले आएगा, अगर कहाँ है तो कहाँ है, WH मतलब ये क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा तो। और बीच में अगर आता है तो जैसे कि ये ना आप क्यों सो गए हैं, आप क्यों सो गए हैं, आप क्यों नहीं, आप क्यों सो गए हैं, तो क्यों आया तो इसमें WH प्राइमरी पहले आ जाएगा, हैज़ हैव बीन के साथ, हैज़ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की तीसरी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो बस इतना ही है, तैयारी करते रहिए बस। जो उम्मीद है आपको पसंद आया, वो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।